हेलो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट, माइनर और कोफैक्टर के कुछ बेसिक्स। और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आखिर डिटर्मिनेंट, माइनर और कोफैक्टर हम निकालते कैसे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने लिख के रखा है, क्वेश्चन भी मैंने लिख के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने मैट्रिक्स सीखा था, तो अब डिटर्मिनेंट सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि डिटर्मिनेंट हम उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर में होता है, यानी कि 1/1 का हो, या तो 2/2 का हो, या तो 3/3 का हो, या तो 4/4 का हो। मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। और ये सिंपली एक नंबर होता है जो कि मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। अब दोस्तों हम इसके निकालने के तरीके पे आते हैं कि आखिर निकाला कैसे जाता है। यानी अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का हो तो कैसे निकालेंगे, अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का हो यानी 2/2 का तो कैसे, और ऑर्डर 3 में तो कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का होता है यानी 1/1 का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है ए जो मैट्रिक्स है 3। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो सबसे पहले तो दोस्तों डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से कि आप एक मैट्रिक्स लिखेंगे ए और उसके मॉड जैसा ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का। तो अगर ऑर्डर 1 है तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो सेम हो जाती है, यानी यहाँ पे 3 था तो डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 3 होगा। यानी अगर ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट भी उसका वही होगा जो मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट था। तो ये तो 1 ऑर्डर वाली हुई। अब ऑर्डर 2 में आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो कि 2 3 4 5 और ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें कैसे हम निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है हमें, तो पहले ए मॉड जैसा लिखा जाता है डिटर्मिनेंट को। ये निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि हम डायगोनली पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। कि देखिए 2 × 5, सबसे पहले आप इस साइड से इस साइड पे आएंगे तो 2 × 5 क्या होता है, 10 10। फिर आपको माइनस करना है दूसरे साइड का, 4 × 3 कितना, 12। तो 10 - 12 क्या होता है, -2। तो 2/2 मैट्रिक्स में आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले आप ऊपर से नीचे आते हैं, वो लिखते हैं माइनस, फिर दूसरे डायगोनल में नीचे से ऊपर जाते हैं और वो मल्टीप्लाई करके आप ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 2/2 तक तो थोड़ा इजी हो जाता है आप लोग के लिए दोस्तों। अब आप किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं, जैसे 3 का या 4 का। तो मैं पहले 3 से सिखाता हूं आपको कि 3 से आगे जब होता है तो हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर ऑर्डर 3 का हो तो हमें करना पड़ता है क्या कि हमें किसी भी एक रो को, रो क्या होता है इस साइड का और कॉलम क्या होता है नीचे आने पे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी भी एक रो को या किसी एक कॉलम को आप सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो अगर आप मान लो पहले रो को सिलेक्ट कर लिए, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पहला। अब क्या करना है आपने कि अगर ये ऑर्डर 3 का है तो सबसे पहले आप यहाँ साइन डिनोट कीजिए कि ये प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, मतलब अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस। अगर हम ऊपर से नीचे आते यानी अगर मैं मान लो कॉलम सेलेक्ट करता तो ऊपर से नीचे कैसे सेलेक्ट करते, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप पहले साइन असाइन कर लेंगे कि पहला जो प्लस होगा, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस। अब क्या करना है दोस्तों कि आपने जिस भी रो को सिलेक्ट किया जैसे या कॉलम को, जैसे मैंने पहला रो को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। उसके नीचे देखिए साइन असाइन क्या क्या हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, प्लस से। तो आप 1 को लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, 1 जिस भी रो में था, देखिए 1 तो था वो पहला रो में है और 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम में है। यानी 1 जिस भी रो में था उस रो को, और जिस कॉलम में था उस कॉलम को छोड़ के बाकी जो बच गया। तो देखो हमारे पास दोस्तों ये पहला रो और पहले कॉलम को छोड़ के क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो 5 6 8 9 इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं ये 5 6 8 9, ये हो गया दोस्तों, इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। अब दूसरे अगले पे चलते हैं। पहले रो में अब 2 बाकी है, अभी सेकेंड एलिमेंट है इसका, उसके सामने साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे आप माइनस दोगे। अब बिल्कुल सेम तरीका कि जो 2 है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा के जो भी बचा वो आपको लिखना है। तो 2 फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो इसको हटा के कौन सा बच गया है, एक तो 4 बच गया, 6 7 9, 4 6 7 9, ये वाला डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना था,
2 से करना था। अब अगले एलिमेंट पे चलते, हमने सेलेक्ट किया था फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में अगला एलिमेंट क्या है, प्लस का 3, तो प्लस का 3 प्लस है क्योंकि साइन, फिर डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे। अब 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम को इग्नोर करना है। तो 3 जो है वो फर्स्ट रो में था तो फर्स्ट रो को इग्नोर कीजिए, थर्ड कॉलम में है तो थर्ड कॉलम को इग्नोर कीजिए। तो अब क्या बच गया इसके लिए, 4 5 7 8, यानी ये वाला तो इग्नोर करेंगे और ये वाला इग्नोर करेंगे, 4 5 7 8। तो आप वो डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए 4 5 7 8। ये दोस्तों अब क्या करना है, सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन में कैसे करेंगे आप कि 1 मल्टीप्लाई इंटू, अब ये डिटर्मिनेंट है सिंपली 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो कैसे निकालते थे इसको कि डायगोनल मल्टीप्लाई करते थे पहले ऊपर से नीचे, तो 5 × 9 45 माइनस 8 × 6 48, ये करेंगे। फिर ये साइन सेकेंड वाला माइनस का है, माइनस स्टार्टिंग में 2, फिर 9 × 4 36 माइनस, फिर इधर ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे 7 × 6 कितना हो गया 42, ये वाला दोस्तों। फिर और क्या है +3 ब्रैकेट, ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे 4 × 8 32 माइनस 7 × 5 35। अब दोस्तों सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और वो हमारा आंसर होगा डिटर्मिनेंट का। तो दोस्तों सबसे पहले आपने सीखा कि ऑर्डर 1 तो सिंपली वही होता है, ऑर्डर 2 डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं हम, ऊपर से नीचे पहले वाला मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं उसको नीचे से ऊपर में। ऑर्डर 3 का कैसे करते हैं कि किसी भी एक रो को या किसी एक कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया पहला रो, अब क्या करना है आपको साइन करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरीके से चलते रहेगा। अब क्या करना है आपको सिंगल एलिमेंट इसको ओपन करना है। तो पहले 1 था, तो अगर मैं 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ तो 1 जिस भी रो में था और जिस कॉलम में था उस कॉलम को आप इग्नोर करेंगे और उस रो को। तो 1 जो था वो फर्स्ट रो में था, फर्स्ट कॉलम में था, उसको इग्नोर किया, बच गया ये वाला डिटर्मिनेंट, ये लिख दिया यहाँ पे। अब वैसे ही अगला एलिमेंट 2 था तो सेकेंड में माइनस है तो -2, फिर सेकेंड जो 2 है वो जिस कॉलम में था और जिस रो में था उसको इग्नोर करेंगे। तो ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, उसको इग्नोर करो, तो बच गया 4 6 7 9। तो उस तरीके से लिख देंगे, फिर सिंपली दोस्तों कैलकुलेशन कर देंगे, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। तो दोस्तों अब आपने सीखा कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का। अब हम सीखते हैं कि आखिर माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। तो सिंपली दोस्तों जो माइनर होता है वो किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के लिए निकाला जाता है। अब जैसे ये वाला डिटर्मिनेंट सिंपली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ले लिया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें माइनर किसी एक एलिमेंट का निकालना होता है, तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, यानी माइनर ऑफ Aij, यानी कोई एलिमेंट है यहाँ पे, जिस भी एलिमेंट का निकालना होगा उस एलिमेंट के रो को और कॉलम को हमें छोड़ के बाकी जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा वो निकाल देंगे, वही आंसर होगा। जैसे सिंपली हम क्या कर सकते थे, जैसे ऑर्डर 3 में हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे कि जो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको इग्नोर कर दो, वैसे ही माइनर निकाला जाता है। तो मान लो जैसे ये डिटर्मिनेंट है और मैं यहाँ क्वेश्चन में एक देता हूँ कि इसका हमें माइनर निकालना है 6 का। 6 कहाँ पे है, इसका सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है 6 का, यानी M ऐसे डिनोट किया जाता है इसको, माइनर ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 3। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले ये जिस भी रो में होगा 6 और जिस कॉलम में होगा उसको इग्नोर करो, तो सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, तो क्या बच गया आपके पास, अब 1 2 बच गया है और 7 8, तो वो लिख दो आप 1 2 7 8 और सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो दोस्तों, यही इसका माइनर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 1 × 8 8 माइनस 7 × 2 14, तो ये दोस्तों हो गया -6। ये दोस्तों आंसर हो गया माइनर का। अब ऐसे ही हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, मान लो मैं 1 1 का निकालता हूँ, यानी एलिमेंट जो हमारे पास अब है 1 का, अगर मैं इसका निकालूं तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका, तो जिस भी रो में है और जिस कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको आप इग्नोर करोगे। तो अब इसको आप अगर इग्नोर करोगे तो क्या बच जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो तो 5 6 बचेगा और 8 9 बचेगा, तो डिटर्मिनेंट उसका निकाल देना 5 6 8 9, यानी ये फर्स्ट रो में था और फर्स्ट कॉलम में था, उसको इग्नोर किया, ये बच गया, तो उसका डिटर्मिनेंट सिंपली क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे 9 × 5 45
माइनस, अब नीचे से ऊपर 8 इंटू 6 48। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया -3। अब बिल्कुल अगर ऐसे ही अगर मान लो 7 का निकालना है तो 7 कहाँ पे है, ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी M31 निकाल रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में होगा उसको इग्नोर करो आप। तो पहले रो में है इसको इग्नोर करेंगे, तीसरे कॉलम में तीसरे रो में है इसको इग्नोर करेंगे और पहले कॉलम को। तो क्या बच जाएगा दोस्तों, आप ये वाला आप इग्नोर कर सकते हो ये, तो बचेगा यहाँ पे 2 3 5 6। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे 2 3 5 6। अब सिंपली इसका दोस्तों डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे पहले करेंगे 12 माइनस 5 इंटू 3 15। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो सिंपली दोस्तों माइनर निकालने का तरीका क्या होता है कि आप जिस भी एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं उस एलिमेंट के जो भी रो और कॉलम है उसको आप इग्नोर करें और बाकी बचे जो भी एलिमेंट है उसको सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल दें। तो ये माइनर निकालने का तरीका है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि आखिर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सिंपली दोस्तों कोफैक्टर माइनर अगर आपको आता है तो कोफैक्टर निकालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो कोफैक्टर निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है सिंपली, और ये भी एलिमेंट के लिए निकाला जाता है। यानी अगर डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट वाइज हम निकाल सकते हैं कोफैक्टर की, पहले एलिमेंट का क्या कोफैक्टर होगा, इस एलिमेंट का क्या होगा। तो क्वेश्चन में सेम रखता हूँ। तो कोफैक्टर का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं मान लो आई जे के मतलब पहला रो और ये कॉलम, यानी जिस एलिमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं उसके लिए अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, -1 टू द पावर i प्लस जे, यानी जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उन दोनों को ऐड करना है और इनटू उसका माइनर, यानी जिस एलिमेंट का निकालना है उसका माइनर क्या है। तो ये दोस्तों फॉर्मूला होता है सिंपली। अब मैं इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, तब ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर मान लो मेरे को कोफैक्टर निकालना है 2 3 का, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कौन है यहाँ पे 6 है। तो दोस्तों इसका हमने माइनर पहले ही निकाल दिया था। तो सिंपली आपको करना क्या है कि -1 टू द पावर, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना -1 टू द पावर, रो कौन सा है, आई क्या है इसके लिए 2, जे क्या है इसके लिए 3, तो 2 + 3 ये करना है दोस्तों। और इनटू जिस भी का भी कोफैक्टर हमें निकालना है, जैसे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है 6 का मतलब, तो आप उसका माइनर निकाल लें। तो माइनर किसका निकालेंगे हम, 2 × 3 का, मतलब इसका माइनर हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये आंसर कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 5। तो -1 टू द पावर क्या होगा 5, -1 होगा क्योंकि ऑड है, इंटू 2 3 का माइनर निकाल चुके हैं हम, 6 का निकाल चुके थे पहले, आंसर क्या आया था -6। तो -6, अब मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो माइनस प्लस 1 × 6 6, ये आंसर हो गया कोफैक्टर। अब अगर दोस्तों मान लो मेरे को C11 का निकालना है, यानी पहले रो का पहले कॉलम का, तो फॉर्मूला अप्लाई करना आप -1 टू द पावर i क्या है 1, j क्या है 1, फॉर्मूला अप्लाई किया, और जिसका भी निकालना है उसी का माइनर क्या होगा। तो दोस्तों -1 टू द पावर ये 1 + 1 2 हो गया, इवन है तो ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू, अब 1 और 1 का माइनर क्या था, तो हमने निकाला था 1 1 का माइनर, मतलब पहले रो का और पहले कॉलम का कौन है यहाँ पे 1 है, इसका माइनर हमने निकाला था -3 आया था, तो -3 यहाँ पे रख दो आप दोस्तों। तो ये आंसर आ गया इसका -3। अब इसी तरीके से आप अगर 3 1 का निकालना चाहते हैं कोफैक्टर, तो फॉर्मूला अप्लाई करो -1 टू द पावर i प्लस जे, यानी i क्या है 3, जे क्या है 1, इंटू इसी का माइनर, तो माइनर इसी का 3 और 1 का, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या आ गया दोस्तों, तो -1 की पावर 3 + 1 4 होता है और ये इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 इंटू 3 1 का माइनर कितना आया था, आंसर हमारा -3 आया था, -3। तो आंसर इसका हो गया दोस्तों 3 × 1 3 प्लस इंटू माइनस, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो सिंपली आप सीख सकते हैं कि कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, कि अगर आपको माइनर आता है तो कोफैक्टर का सिंपली एक फॉर्मूला होता है कि -1 की पावर i प्लस जे, आई क्या है जिस रो का निकाल रहे हैं और जिस कॉलम का, मतलब जो एलिमेंट आप निकाल रहे हैं उसका रो क्या है उसका कॉलम क्या है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसके माइनर से जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो आपका कोफैक्टर आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट निकालने का, माइनर निकालने का और कोफैक्टर निकालने का बेसिक बिल्कुल पता चल गया होगा कि निकालते कैसे हैं। अब इसकी अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि अब
जो इसके बेस पे कॉन्सेप्ट होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं और एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।